ठीक है, हम गलत का विरोध करते हैं, वो हमारी कास्ट का विरोध करते हैं। मैंने गलत का विरोध किया था, मेरे को बड़ा बुरा लगा था जब जल्दी सियाद को रोड पर घुमाया था। हम लोगों को बड़ा बुरा लगा जब गोंदर में एक लड़के को अदालत का फैसला आने से पहले उसकी टांग में गोली मार दी गई। ठीक है, टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल कार्रवाई है पुलिस की। लेकिन आवाज उठाने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं वो भी कास्ट की मानसिकता से ग्रस्त हैं। अगर उनकी बिरादरी का व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तभी वो आवाज उठाते हैं। अगर दलित बिरादरी के लड़के की टांग में गोली मार रहे हैं तो वहां पे भी तालियां बजी थी और स्पेशल इस चीज की डिमांड की गई थी, एसपी से इसकी टांग में गोली मारो। और संजय चौहान को मैं असली पत्रकार मानता हूं, जिसने मतलब आउट ऑफ वे जाकर जो जिन चीज़ों को आमतौर पर पत्रकार दिखाने से बचते हैं, पुलिस की एट्रोसिटीज़ को दिखाने से बचते हैं, संजय चौहान ने वो दिखाने की कोशिश की और संजय चौहान का पेज ही नहीं ब्लॉक किया गया, उसको अरेस्ट किया गया। और जिस दुष्यंत चौटाला के सामने वो एक सीआईए वाला जो इंस्पेक्टर था, उस सीआईए इंस्पेक्टर ने जाति सूचक गालियां बक बक के इस मेरे साथी को इतना टॉर्चर करने का काम किया कि आज भी इनको परेशानी होती है। आज इनके फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। अब क्यों रो रहे हैं ये? अब क्यों रो रहे हैं कि हमारे फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिए? अब रोड जाम करने की बात क्यों करते हैं? जब रजत कलसन का और संजय चौहान का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक किया था तब मैं बताऊं गांव भाटला में तो डीजे बजा था, खुशियां मनाई गई थी, खुशियां मनाई गई थी, पटाखे चलाए गए थे और भी जगह सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ी तालियां पीटी थी। ठीक है, इसका अकाउंट बंद हो गया। सोशल मीडिया है और आप कहें कि फेसबुक है या यूट्यूब है, यूट्यूब पर या फेसबुक पर अगर कोई इस तरह के कंटेंट्स दिखाए जा रहे हैं जिससे कि कोई देश की सुरक्षा संबंधित गोपनीय जानकारी बाहर जाने का खतरा हो, देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा हो जाए, या देश में कोई दो कम्युनिटीज़ के बीच में, धर्मों के बीच में रॉयट्स होने का खतरा हो जाए, तो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी केंद्र सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वहाँ की परमिशन लेके जो राज्य सरकार है पुलिस के माध्यम से आपके फेसबुक को या सोशल मीडिया को बंद करा सकती है। दोस्तों, हम भारत के नागरिक और हम भारत के नागरिक एक संविधान से चलते हैं। भारत के अंदर एक संविधान है जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लिखा गया और उसमें एक अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातचीत आई। अभी ताज़ा मामला चैनत पानी के लिए एक आंदोलन चल रहा है, उसमें चैनत के आंदोलन की जो खबरें लगातार जो दिखा रहे थे उनके फेसबुक अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी अलग अलग लोगों के प्रतिबंधित किए गए हैं। हमारे साथ एडवोकेट रजत कलसन है, उनके पेज को प्रतिबंधित कर दिया गया था और जब उनके पेज को प्रतिबंधित किया गया तो बहुत लोगों ने खुशियां मनाई थी कि उसके पेज को प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे ही हमारे साथ चौहान साहब हैं, उनके पेज को प्रतिबंधित कर दिया गया था जब वो सोशल मीडिया पे काम करते थे। तो हम बात इसलिए करना चाहते हैं कि समाज में अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ किसी एक जाति की नहीं है, वो सभी की है जो संविधान कहता है। और लेकिन एक पेज को जब प्रतिबंधित करते हैं तो जब उनका पेज होता उनका प्रतिबंधित होता है तो रोड जाम तक की बात आ जाती है। तो रजत कलसन से एक बार जानना चाहेंगे सर, मतलब ना इसको कैसे देखते हो? थोड़ा इधर आ जाइए, धूबी का वो है, कैसे देखते हो कि जो पेज को प्रतिबंधित किया जाता है कानूनी फैक्ट क्या है? मैं तो एक तो ये जानना चाहता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि किसका बंद हुआ तो कौन खुश हुआ, किसका खुला तो कौन क्या हुआ। देखिए, जो सोशल मीडिया है और आप कहें कि फेसबुक है या यूट्यूब है, यूट्यूब पर या फेसबुक पर अगर कोई इस तरह के कंटेंट्स दिखाए जा रहे हैं जिससे कि कोई देश की सुरक्षा संबंधित गोपनीय जानकारी बाहर जाने का खतरा हो, देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा हो जाए, या देश में कोई दो कम्युनिटीज़ के बीच में, धर्मों के बीच में रॉयट्स होने का खतरा हो जाए, तो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी केंद्र सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वहाँ की परमिशन लेके जो राज्य सरकार है पुलिस के माध्यम से आपके फेसबुक को या सोशल मीडिया को बंद करा सकती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चैनत वाला मामला जो था। चैनत वाले मामले में
कुछ लोगों के फेसबुक पेज बंद किए गए हैं, ठीक है। और चैनत वाला जो मैटर है वो चल रहा है पानी के लिए, मतलब उनका कहना है कि हम पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि उस आंदोलन में कुछ आउट ऑफ सिलेबस की बातें भी चल रही हैं, ठीक है। चाहे वो पॉलिटिक्स की बातें चल रही हों, चाहे वो हिंदू मुसलमान की बातें चल रही हों, चाहे वो कास्ट की बातें चल रही हों, इस तरह की बहुत सारी आउट ऑफ सिलेबस की बातें वहाँ पे चल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। आज से 1 साल पहले अगस्त में भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण का हम लोग अपडेट जो केसेस चल रहे थे, उस टाइम इंक्वायरी कमेटी आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी, चलते चलते बात कर सकते हैं, इंक्वायरी कमेटी गठित की थी और वो कमेटी जांच करी थी। उसकी अपडेट हम लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, फेसबुक पर डाल रहे थे। और आपको ये बताना जरूरी है कि ये जो कमेटी आई थी, ये हमने पुलिस के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, उस बारे में जांच कर रही थी जो पीड़ित हैं उनसे। और पुलिस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि भाई हम लोग इस कमेटी में अपने बयान दर्ज क्यों करा रहे हैं और दर्ज कराने के बाद उसकी अपडेट सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस बात को लेकर ना केवल सोशल मीडिया का जो मेरा फेसबुक पेज था, 41,000 मेरे फॉलोवर्स थे और वो फेसबुक पेज अचानक बंद कर दिया जाता है। मेरे पास नोटिफिकेशन आते हैं फेसबुक के कि आपकी फेसबुक इंडिया में विजिबल नहीं है। इंडिया में विजिबल नहीं है तो 99% आपका पेज ब्लॉक हो गया। तो उसके बारे में मैंने तुरंत अपना दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, फेसबुक का दूसरा पेज बनाया और उस पर अपडेट करना शुरू किया, तो वो पेज भी मेरा ब्लॉक कर दिया। तीसरी बात, हम लोग सोशल मीडिया पर अपनी खबरें अपडेट करने के साथ साथ जो लोकल मीडिया था, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या यूट्यूब चैनल्स हों, उनको भी अपने प्रेस नोट्स भेज रहे थे। तो उस समय भी जो एसपी होता था वहाँ पे, उस एसपी ने सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने सभी पत्रकारों को बुलाया और धमकाया वहाँ पर उनको कि भाई रजत कलसन या बाटला से रिलेटेड कोई भी खबर ना तो चलानी है ना छापनी है। तब किसी पत्रकार ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना एसपी से मिले, ना खुद की कोई मीटिंग की, हाँ हमको धमका दिया, ठीक है। ना ही सीधा सीधा मतलब मीडिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया, मीडिया के हमारे बारे में मीडिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था। रजत कलसन की या बाटला की कोई खबर दिखानी नहीं है। लेकिन उस टाइम मीडिया वाले भी बिल्कुल चुपचाप बैठ गए थे, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे जब फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हुए, किसी भी समाज में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि वो हुआ। और हमको केवल फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करने तक ही सीमित नहीं रखा गया, हम लोगों को घरों पे रेड की गई। रेड करने के बाद हमारी गिरफ्तारियां भी हुई। वो सारे के सारे जो है आप लोगों ने देखा है सारा। संजय चौहान का भी हम देख रहे हैं कि उसकी भी ब्लॉक किया गया, फिर उसको गिरफ्तार किया गया और उसको पाओ कस्टडी में। जिस संजय चौहान को मैं असली पत्रकार मानता हूं, जिसने मतलब आउट ऑफ वे जाकर जो जिन चीज़ों को आमतौर पर पत्रकार दिखाने से बचते हैं, पुलिस की एट्रोसिटीज़ को दिखाने से बचते हैं, संजय चौहान ने वो दिखाने की कोशिश की और संजय चौहान का पेज ही नहीं ब्लॉक किया गया, उसको अरेस्ट किया गया। और जिस दुष्यंत चौटाला के सामने वो एक सीआईए वाला जो इंस्पेक्टर था, उस सीआईए इंस्पेक्टर ने जाति सूचक गालियां बक बक के इस मेरे साथी को इतना टॉर्चर करने का काम किया कि आज भी इनको परेशानी होती है। तो देखिए, दूसरी तरफ अब चैनत का प्रकरण हुआ है। चैनत का प्रकरण होते ही जब रजत कलसन का और संजय चौहान का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक किया था, तब मैं बताऊं गांव भाटला में तो डीजे बजा था, खुशियां मनाई गई थी, पटाखे चलाए गए थे, और भी जगह सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ी तालियां पीटी थी, ठीक है इसका अकाउंट बंद हो गया। और यही नहीं, मेरा अकाउंट ब्लॉक होने से पहले ये जितने लोगों का अकाउंट ब्लॉक हुआ है और इनके समर्थक और इनके जितने भी साथी हैं, इनके आईटी सेल्स हैं, मेरे अकाउंट्स पर इतनी रिपोर्ट्स की हुई हैं कि इसका फेसबुक अकाउंट कमजोर हो जाए, बंद हो जाए। इन लोगों द्वारा ही बहुत सारी रिपोर्ट की गई हैं और आज भी होती हैं। अब भी चल रहा है। आज इनके फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। अब क्यों रो रहे हैं ये? अब क्यों रो रहे हैं कि हमारे फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिए? अब रोड जाम करने की बात क्यों करते हैं? अब क्यों ये मातम मना रहे हैं कि
सरकार ने हमारी आर्टिकल 19 के तहत जो हमको लिबर्टी दी थी, फ्रीडम दिया था, वो बंद कर दिया, उसका गला घोट दिया। जब हमारा गला घोटा गया था, मैं वही सवाल कर रहा हूँ, एक जगह तो बाबा साहब के संविधान की दुहाई देते हैं लोग, और एक जगह जब उसी बाबा साहब के संविधान का गला घोटा जाता है तो कहीं ना कहीं खुशियां मनाई जाती है। ये जहाँ पर इनको सहूलियत होती है, जहाँ पर ये कंफर्टेबल होते हैं आवाज उठाने के लिए, दलित समुदाय के खिलाफ एट्रोसिटी के मामले में, दलित एक्टिविस्ट के साथ एट्रोसिटी के मामले में ये कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, क्योंकि पुलिस अगर उनका उत्पीड़न कर रही है तो ये खुश होते हैं, वहाँ पर ये कंफर्टेबल हैं, तो ये आवाज नहीं उठाएंगे। जब इनके गले तक पुलिस के हाथ पहुंचे तब ये कंफर्टेबल नहीं है, तब ये आवाज उठाएंगे, शोर जैसे मैंने मचाएंगे। पहले भी एक बार खबर की थी कि जिस तरीके से आपके साथ आपको रेड की गई, आपको पकड़ा गया, और जो गैर कानूनी तरीके से आपको बैठाया गया, या एक यूट्यूबर को लेके जिस तरीके से वीडियो बनवाए गए, तो बहुत समाज में खुशियां मनाई गई दूसरे लोगों ने। और उसी समाज के व्यक्ति को जो ये था शीशाशिल जो था, उसको जिस तरीके से जब बाजार में घुमाया गया तो उन्होंने पंचायतें की। मतलब डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, उनके व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग हो गया है, संविधान का दुरुपयोग हो गया है, संविधान मारा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन एक दलित के साथ जब करते तो कहीं ना कहीं वो लोग खुशियां भी मनाते हैं। अरे ये चाहते हैं कि संविधान का इस्तेमाल, संविधान के प्रावधानों के लाभ केवल हम लोगों तक पहुंचने चाहिए, जबकि संविधान की अगर हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, संविधान की मूल भावना, थीम में जाने की कोशिश करेंगे, बाबा साहब ने जो विशेष आर्टिकल, अनुच्छेद दिए हैं, वो उनका मूल मकसद ये था कि जो समुदाय, जो जातियां जो आज तक समान धारा में नहीं आ पाई, उनको किस तरह से उनको समान धारा में लेके आया जाए। मतलब समाज के हाशिए पे के पायदान पे आखिरी में जो खड़ा है उसको भी बेनिफिट मिले, और जैसे जैसे उन प्रावधानों का फायदा जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उन तक पहुंच रहा है, वैसे वैसे इनकी बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि चाहे उनका ब्लॉक किया गया है, चाहे आपका किया गया है, या भविष्य में और किसी का किया जाएगा, संविधान के अनुसार देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब गलती किया गया होगा। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अदालत का फैसला आए बिना टांगों में गोलियां मारी जा रही हैं, अदालत का फैसला आए बिना रोड पर आरोपियों की, मैं अपराधी नहीं बोलूंगा, आरोपियों की परेड कराई जा रही है, अदालत का फैसला आने से पहले ही पुलिस अपने फैसले दे रही है, ठीक है, ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब दलजीत सिंह को रोड पे घुमाया था तब भी मैंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया था, क्योंकि हम गलत का विरोध करते हैं, ठीक है, हम गलत का विरोध करते हैं, वो हमारी कास्ट का विरोध करते हैं। मैंने गलत का विरोध किया था, मेरे को बड़ा बुरा लगा था जब दलजीत सिंह को रोड पर घुमाया। हम लोगों को बड़ा बुरा लगा जब गोंदर में एक लड़के को अदालत का फैसला आने से पहले उसकी टांग में गोली मार दी गई, ठीक है, टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल कार्रवाई है पुलिस की। लेकिन आवाज उठाने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं वो भी कास्ट की मानसिकता से ग्रस्त हैं। अगर उनकी बिरादरी का व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तभी वो आवाज उठाते हैं। अगर दलित बिरादरी के लड़के की टांग में गोली मार रहे हैं तो वहां पे भी तालियां बजी थी, और स्पेशल इस चीज की डिमांड की गई थी, एसपी से इसकी टांग में गोली मारो, और उन्होंने गोली मार दी। तो ये जो प्रचलन ट्रेंड चला है ना, ये ट्रेंड जो है संविधान के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, और ये जो भाईचारे की दुहाई दे रहे हैं, इनका भाईचारा कुछ अलग है, लेकिन असल में जो भाईचारे के मायने हैं उसके लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि मान लो कि किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो बनाया है, पोस्ट डाल दी है, अगर गलत है तो उस पर नोटिस जारी हो सकता है, उस पर FIR दर्ज हो सकती है, ताकि मौका तो मिले ना किसी भी व्यक्ति को, या ऐसे ही मतलब कानून भी यही है। सबसे पहले आमतौर पे क्या होता है, फेसबुक भी आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि आपके खिलाफ रिपोर्टिंग हुई है, आप अपने रिव्यू, अपना जो स्पष्टीकरण है वो दे सकते हैं, लेकिन सीधा ही बंद कर देना, इसका मतलब तो ये है कि जो ये विदेशी सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, ये सारा का सारा सरकार ने अलग अलग तरीकों से अपनी मुट्ठी में ले लिया, अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब तो इस तरह के कानून बना दिए गए हैं, अगर आप सोशल मीडिया के दम पर, अगर आप व्हाट्सएप के दम पर, टेलीग्राम के दम पर, सिग्नल के दम पर, यूट्यूब के दम पर समाज सेवा करना चाह रहे हैं तो नहीं, वो तो आप भूल जाओ। आपका एक एक मैसेज, एक एक वीडियो सरकार के सर्वेलेंस पर है। आपकी प्राइवेसी नाम की आज की तारीख में कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि लगातार हम रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो जनमंच हरियाणा है, चाहे जय भीम आर्मी है, या साची कहना है, या दूसरे चैनल है, जब हम किसानों की खबरें बनाते हैं, किसानों के मुद्दे दिखाते हैं, जो और
सत्ता की जनविरोधी नीतियों से जो किसान मजदूर प्रभावित है, जब वो खबरें बनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा पत्रकार कहा जाता है। लेकिन एक सत्ता जो गांव में है, जो जमींदार की सत्ता है, जो मजदूर की कहीं ना कहीं दिहाड़ी कई बार मार लेती है या एट्रोसिटी घटनाएं हो जाती है, सामंती जो सत्ता है, जब उसके खिलाफ हम लगातार खबरें बनाते हैं एट्रोसिटी घटनाओं पे, तो वही लोग जो हमें ठीक बताते थे किसान आंदोलन में कवर करते, वो हमारे उन पोस्ट पे आके माँ बहन की गालियाँ देते हैं, धमकियाँ देते हैं, लगातार वो लोगों ने कमेंट में देखा है। तो आखिरी क्या कहना चाहोगे कि मैंने जो कहा है कि सत्ता दो तरीके की है, एक सत्ता है जो केंद्र में बैठी है, चुन के जो गई है वो सत्ता है, एक सत्ता कहीं ना कहीं गाँव में बैठी है जो सामंत के तौर पे है, जो बड़े जमींदार के तौर पे है, जो कहीं ना कहीं मजदूर की जातीय तौर पे या मजदूर की दिहाड़ी के तौर पे कहीं ना कहीं उसका मतलब दमन करती है। तो आप कैसे देखते पूरे मसले को आखिरी में कि अब ये जन्नत का चाहे आंदोलन हो चाहे दूसरे आंदोलन हो, अगर सरकार इस तरीके से उनका दमन करती है तो आपका क्या पक्ष रहेगा? देखिए, सत्ता दो तरह की होती है। एक सत्ता वो होती है जो प्यार से, मोहब्बत से, विकास से अपनी जनता को प्रसन्न रखती है। हाँ जी। दूसरी सत्ता वो होती है जो दमनकारी तरीकों से मतलब लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। अब चाहे इलेक्शन से चुनकर किसी विशेष राजनीतिक दल की सत्ता हो, उनकी भी यही सोच है कि भाई इनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दो, जो पत्रकार आपके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दो, उसको सीआईए में ले जाके पिटवा दो, जो एक्टिविस्ट बोलता है उसके खिलाफ पर्चे दर्ज करवा दो। ठीक है, तो यही सत्ता अब गांव में भी काम कर रही है। जो संपन्न लोग हैं, जिनकी सत्ता है, जिनके सरपंच बनते हैं, वो नाम तो भाईचारा के ले रहे हैं, ये भी बोलते हैं कि एक थाली में इकट्ठा बैठ के खाते हैं हम सारे, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें माइक पर बोलते हैं। लेकिन असल में वो क्या कर रहे हैं, असल में जब एक गांव में किसी छोटी बेटी के साथ बलात्कार होता है या किसी का सोशल बाइकआउट किया जाता है, तो ये वही लोग होते हैं, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जो गांव की सत्ता की बात कर रहे हो आप, जो भाईचारे के नाम पर, गाम राम के नाम पर उनकी आवाज़ दबाने का बंद करते हैं, उनको थाने के जाने के रास्ते बंद कर देते हैं, उनको कोर्टों में जाने के रास्ते बंद कर देते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा जो गाम राम, हमारी जो पंचायत है वो फैसला करेंगी, ये संविधान कुछ नहीं है, हम जो है वी पीपल आर एवरीथिंग। मैं तो चटनी का उस खाप पंचायत में बयान देखा था कि कोर्ट में झूठ बोलोगे तो ठीक रहेगा, और पंचायत में मतलब पंचायत में अगर आप सच बोलोगे, ऐसा कुछ उसने बयान दिया। हाँ। कि उसने ये कहा कि कोर्ट में तो कोर्ट में झूठ ही चलता है, और सच तो है ना पंचायतों में चलता है। लेकिन जहां तक हमने पंचायत देखी है, पंचायतों में तो बहुमत का राज चलता है, शक्ति का राज चलता है, और बड़ी जातियों का राज चलता है, गरीब को दबाया जाता है, महिलाओं को दबाया जाता है। उसने कहा था कि कोर्ट में अगर सच बोलोगे तो आप फंस जाओगे, वहां झूठ बोलो, और पंचायत अगर आप झूठ बोलोगे तो यहाँ सच बोलना है। तो इस तरीके से उसने बयान दिया। ये वो लोग धीरे चेहरों पे से पर्दे हटते जा रहे हैं, और ये मामला है, इसमें भी जो बहुत अच्छी अच्छी माइकों पे बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और जिनका सोशल मीडिया के द्वारा महिमा मंडन किया जा रहा है, अभी उनके चेहरों पे से भी पर्दे उतरेंगे। तो थे लगातार अलग अलग टॉपिक पे हम चर्चाएं करते रहते हैं, और अभी जन्नत का मामला है, जिस तरीके से अकाउंट को बैन किया गया है, अलग अलग अकाउंट को बैन किया गया है, हमारा साफ मानना है कि संविधान की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस अभिव्यक्ति की आज़ादी में इस तरीके के बैन नहीं होने चाहिए, और कोई गलत करता है तो उस पर उसको नोटिस जारी किया जा सकता है, FIR हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गलत सिर्फ एक के साथ गलत नहीं होता, वो गलत का मतलब संविधान के अनुसार सभी के साथ गलत होता है। एक जगह खुशी मनाई जाए, एक जगह मतलब ये कहा जाए कि हमारे साथ गलत, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारे साथ बने, धन्यवाद। थैंक यू।